गोवंडी के बैगनवाड़ी क्षेत्र का रोड नंबर 15, जिसको घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड से जोड़ने की पिछले कई सालों स्थानिक समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर सेविका शारा फहद अजमी व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी की मेहनत आखिर आज रंग मनपा अधिकारी दिघावकर ने क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों को होने वाली परेशानी को देखते यह फैसला लिया। गौरतलब हो कि कई लाख की आबादी वाले शिवाजी नगर व बैगनवाड़ी से बाहर निकलने के लिए दो रास्ते हैं, जिनमें शिवाजी नगर व बैगनवाड़ी, जिस पर हमेशा ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। सपा तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख ने बताया कि अब जल्द ही इस रोड को जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है, ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि लोग जीएम लिंक रोड और ये अहिल्याबाई होलकर बाजी प्रभु पे इतनी तकलीफ है कि लोग घंटों लग जाता है। मैयत अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो जल्दी निकल नहीं पाता। तो इसके देखते हुए हमारे लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने भी लेटर दिया है। 2019 से कोशिश चल रही है और अब जाके कहीं आज सुबह में आमदार अबू आसिम आदमी साहब और बीएमसी के सारे स्टाफ आकर के दौरा करके कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द हल निकल जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। और मैं अबू आसिम आदमी साहब का और हमारे लोगों का जो ये काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करते रहें। सपा युवा नेता फहद आजमी ने कहा कि उनकी पत्नी शारा आजमी ने चुनाव जीतने के बाद से लगातार मेहनत की और आज उनकी मेहनत रंग लाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए हम लोग 2019 से फॉलोअप ले रहे थे, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की क़यादत में, हमारे गयासुद्दीन साहब की क़यादत में समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि रोड नंबर 15 को डंपिंग से जोड़ा जाए। जब रुखसाना मैडम ने गार्डन का काम शुरू किया, उसी टाइम हमें ऐसा लगा कि ये गार्डन के पास से रास्ता बंद हो जाएगा और डंपिंग वालों ने वॉल उठा दिया था। उसी टाइम से हम लोगों ने फॉलोअप लिया और माशाअल्लाह आज के दिन दिघावकर साहब आकर हमें ये वादा करके गए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को वापस से जोड़ दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ वार्ड नंबर 134 के लोगों के लिए राहत नहीं है, ये पूरी शिवाजी नगर के लिए राहत है। क्योंकि हमें अगर आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ट्रैफिक की हो रही है। ट्रैफिक इस कदर गोंडी और शिवाजी नगर का बढ़ गया है कि जिससे हमें आने जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनडोर आउटडोर सिर्फ दो है, एक बैगनवाड़ी एक शिवाजी नगर। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रोड नंबर 15 भी एक रोड को जाके टच हो जाएगा और लोगों को जाने आने में बहुत राहत मिलेगी। मैं अपने लोगों को, गोंडी के रहवासियों को, शिवाजी नगर के रहवासियों को ये इतला देता हूं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें ट्रैफिक से निजात मिलेगी। पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी ने कहा कि डंपिंग गार्डन के बनने के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसको लेकर पूर्व नगर सेविका शारा फहद आजमी में वर्ष 2019 में रोड नंबर 15 को डंपिंग रोड के जरिए घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड से जोड़ने के लिए मनपा अधिकारियों से पत्राचार शुरू किया था। आज हमारे मानखुर्द शिवाजी नगर में आज अबू आसिम आजमी साहब ने एक विज़िट रखा था, जिसमें SWN के किरण दिघावकर साहब जो DMC है, उन्होंने आज विज़िट किया सुबह 10 बजे। और मैं हमारे एरिया वालों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। जो 15 नंबर रोड, जब मेरा शाही नागा गार्डन बना और गार्डन जब बन रहा था तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं 15 नंबर रोड बंद हो रहा है। तो वहीं से सायरा फहद आजमी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का रोड ज़रूरी है जाना। तो उन्होंने 2019 में वहाँ से उन्होंने फॉलोअप लेना चालू किया कि ये रोड कंटिन्यू रहना चाहिए। और मेरा गार्डन कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद सडनली हुआ ये कि वहाँ से उन लोगों ने वहाँ से वॉल बना दी, जिसके वजह से 15 नंबर रोड बंद हो गया। और हमने देखा कि आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। लेकिन 2019 के बाद कंटिन्यू 2021 में फॉलोअप लिया गया। फिर हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आजमी साहब, अगर आप ये लेटर देख सकते हैं, 2023 के बाद से उन्होंने देखा कि वाकई वहाँ पे तकलीफ़ है। 2023, 2025 कंटिन्यू इसका फॉलोअप हम लोग ले रहे थे। और उसके बाद आज एक अच्छी खबर सामने आई कि दिघावकर साहब ने एक निकाला। इससे पहले भी जो DMC थे, अफसोस की बात यह है कि 4 साल तक कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं होने से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी रुक सी गई। लेकिन ससाने मैडम जब DMC थी, वो भी आगे विज़िट करके गई थी, लेकिन वो कोई एक रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आज किरण दिघावकर साहब, जो पहले यहाँ पर वार्ड ऑफिसर थे, उन्होंने लोगों की तकलीफ़ों को समझा और आज एक पॉजिटिव उन्होंने एक आंसर दिया कि नहीं, वो रोड हम वहाँ से चालू करते हैं।
और ये हम सब के लिए मैं समझती हूँ, पूरे मानपुर शिवाजी नगर जो बाहर जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता था, एक बैगनवाड़ी सिग्नल और एक शिवाजी नगर सिग्नल। वहाँ से लोगों को जाने में जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसके अंदर आज ये एक राहत की खबर है कि 15 नंबर रोड भी बहुत जल्द चालू होने जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मैं समझती हूँ कि खबर है। देखेंगे पहले 11 नंबर रोड जो था दोनों तरफ से ब्लॉक था, लेकिन एक तरफ से हमने उसको पूरी तरह खोल दिया। दूसरी इस तरफ जो थे सिर्फ 35 झोपड़े थे जिसको निकालना आसान था। 35 झोपड़े वालों को नगर पालिका ये कर रही थी कि माहौल गांव भेज रही थी। हमने लड़ झगड़ के उनको महाराष्ट्र नगर में घर दिलाया, जो पब्लिक खुशी खुशी चले गई। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है वो भी बहुत जल्द खुलने वाला है, लेकिन हमारी प्रशासन से एक ही मांगनी थी कि दूसरा पार्ट आप खोलें, लेकिन वो बहुत सारे रूम हैं, मेरे ख्याल में 187 के करीब कुछ घर है, तो उन सबको प्रशासन माहौल गांव ना भेजे, एक अच्छी जगह उनको शिफ्ट करे ताकि जाने वाले खुशी खुशी जाए। और 12 नंबर रोड बहुत छोटा सा कनेक्टिविटी बचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और 13 नंबर रोड हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 13 नंबर रोड निकालने से बहुत सारे घर डैमेज होंगे और वो मुनासिब नहीं है एक रोड के लिए। और 15 नंबर रोड की बात खाली मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि 2019 से उसका फॉलोअप हो रहा है, क्योंकि जो पहले लोग जाते थे वो रोड नहीं था, वो गार्डन था। और हमारे गार्डन डंपिंग में जब गाड़ियाँ जाती थी तो कई बच्चों के एक्सीडेंट होते थे। जब से हमारा गार्डन बना है 0 एक्सीडेंट है, बच्चों के कोई एक्सीडेंट नहीं है, सारे बच्चे आराम से उधर खेल रहे हैं। और 15 नंबर रोड की कोशिश 2019 से चल रही है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए बहुत सारे नए नए लोग आके उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और अभी अभी नया नया लेटर डाल के कि अभी काम होने वाला है तो उसका लेटर डाल दो, क्रेडिट हमको मिल जाएगी। तो ऐसे सारे लोगों से आपको सतर्क करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 से इसका फॉलोअप चल रहा है और अभी एक अच्छा उसका रिजल्ट आने पे है। इसी तरीके से एसएमएस कंपनी का भी जब क्लोजिंग लेटर आ गया उसके बाद लोगों ने पीआईएल डाला, तो ऐसे बहुत सारे मसले आम जनता के सामने आएंगे, तो होशियार रहिए। देखिए समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में बड़ी ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप सब लोग इसी तरह हम लोगों का साथ देते रहिए, हम लोग इसी तरह काम करते रहिए। थैंक यू।